हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। कैसे हो हमारे सभी भाई। तो भाइयों, यहाँ पर बैंकर साहब ने आरबीआई की कुछ गाइडलाइन या आरबीआई के नॉर्म्स बताए हैं। तो पहले हम उसको सुनते हैं आराम से, उसके बाद कुछ चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम यही कहना चाहेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, अगर आपके पास पैसा है तो दे दो, नहीं है तो मस्त रहो, स्वस्थ रहो। रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो, जो कि ज़रूरी भी है। बाकी आपको हमारी सलाह के अलावा भी अपने विवेक का भरपूर उपयोग करना है। चलिए सुनते हैं, उसके बाद करेंगे कुछ चर्चा। हेलो। हाँ जी। हेलो। बताओ बताओ। राहुल जी बोल रहे हैं? जी बोल रहे, बताओ। राहुल जी नमस्कार, गौरव शर्मा बोल रहा हूँ यस बैंक से। गौरव शुक्ला। शर्मा। अच्छा शर्मा। अरे शुक्ला जी शर्मा एक ही बात है, वो तो ब्राह्मणी। एक ही बात है, चलो बढ़िया है। आप बताइए शर्मा जी, कैसा हाल चाल है? हालचाल बढ़िया है सर, आप सुनाइए। आपका एक लोन चल रहा है, पर्सनल लोन बैंक से। शायरी के शौकीन हो, शायरी सुना दे। नहीं नहीं, शायरी की शौकीन ऑफिस टाइम के बाद। अच्छा। हम्म। आजू बाजू हो तो आओ यार, मिलने के भी ऑफिस टाइम के बाद। हाँ बिल्कुल आएंगे। आप पर्सनली बुलाओ तो मिलेंगे। जरूर आएंगे। अरे बेशक, आप तो घर पे भोजन करने आओ, आपके लिए तो है ही यार। जी। क्या करवा रहे हो सर, ये क्यों नहीं चमक रहा, क्या प्रॉब्लम हो गई? क्या आप बताओ, आप क्या करवाना चाह रहे हो? आप बताओ, फिर आप उसके तो बाद हम हम तो बात। कह रहे हैं सेटलमेंट करा लो, छुट्टी करो उसको। सेटलमेंट एचडीएफसी से बोल रहे यस बैंक। हो? यस। कितने में करवाओगे आप? आपका 252 आ रहा है प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल पे करोगे क्या? हाँ प्रिंसिपल पे करेंगे, उस पर एफसीएल पे तो बहुत ज्यादा बैठेगा ये। नहीं नहीं, परसेंट का खेल है सारा, ज्यादा कम कहीं नहीं बैठता। बताइए आप प्रिंसिपल पे क्या दोगे? प्रिंसिपल पे 50% दे देंगे आपको। प्रिंसिपल पे 50%? अरे हम्म। यार कैसी बातें कर रहे हो बैंकर साहब। क्यों? ये टोटल पे 20% में हो जाता है, तो 20 के हिसाब से प्रिंसिपल पे 23, 23.5 या 24% बैठेगा। मतलब? यस बैंक टोटल पर 20% में हो जाता है। तो अच्छा, मेरे उसे पास सर कम से कम 40-50 केस होंगे। हम्म। ठीक है, हम्म। आप करवाओ सर, जो और आप कहोगे आपकी सेवा। और मैं लेटर दिखा दूं आपको तो दिखाओ, 20% पे किसका करा नो नो। दोगे? कौन सा बकेट बिल्कुल। संभाल रहे हो आप? मैं तो सब देख रहा हूँ, रिकवरी। रिकवरी देख रहे हो? हाँ जी। तो यार ऐसी बातें कर रहे हो बैंकर साहब, बताओ। अरे भाई बताओ ना, 20% पे कहाँ पे लो हो रहा है? 20% वेवर होगा। 20% वेवर नहीं है, 20% सेटल हाँ अमाउंट है। आप कह रहे हो 80% वेवर देने के बाद 20% सेटल सेटल हो रहा हाँ यार, है अस्सी ना? परसेंट वेवर है, 20% सेटल अमाउंट है है। ना? हाँ हाँ। सर कराओ, मैं तो नौकरी छोड़ के यही काम करना शुरू कर दूंगा फिर। क्या करोगे आप नौकरी छोड़ के? यार जिसको रिकवरी की आदत लग गई वो कहाँ ही छोड़ेगा नौकरी। तो बिल्कुल हम छोड़ देंगे सर, अगर 20% पे हो रहा है। ये तो सब पे सब लोग लाइन लग कर करवाएंगे लोग बाग। ये पता है मुझे, कहने वाले बहुत बैंकर आते हैं, लेटर देने के बाद मुंह नहीं खुलता उनका, बंद हो जाता है अपने आप ही। हाँ तो मुझे दिखाओ ना, मैं तो कह रहा हूँ। मैं बता तो रहा हूँ, फिर आपका मैं मुंह आपका नहीं बैठा खुलेगा या बैठा आप बता दोगे फ्रॉड है। एक काम दिल्ली से करो, लो लेके ऊपर तक मैं आपके वो करवा दूंगा। मेरे से वो लो, बातचीत। मेरे से आईडी लो तुम। वो मैं मतलब वो लो मेरे से लेटर की डिटेल में चेक कराओ आप। कि क्या डिटेल लेनी है? कार्ड नंबर बता देता हूँ या वो ट्रेसिंग नंबर बता देता हूँ, ट्रेस करो लेटर। नहीं नहीं सर, मुझे क्यों हेडक लेने की जरूरत है? जो मुझे पता है नहीं होना तो मैं क्यों हेडक लूँ, ये चीज होगी। आप तो ये बताओ, आप क्या करवा रहे हो? पता तुम सभी को है, लेकिन तुम दोगे नहीं, क्योंकि तुम अगर दे दोगे हम्म। तो यार बात खराब नहीं हो जाएगी यार, बैंक का थोड़ा नाम गिर जाएगा यार। मुझे कस्टमर को यही, अरे यार ये परेशान कर, मुझे कस्टमर को यही जताना है, यही दिखाना है। इतने में नहीं होता सर, हम्म। वरना काम बिगड़ जाएगा। हमारा सेटलमेंट कराने का ही काम है। मैं यूट्यूबर बोल रहे हैं क्या आए दिन, बोल रहे हैं? यूट्यूबर बोल रहे हैं, हमारा सेटलमेंट कराने का ही काम है, आए दिन सेटलमेंट ही मैं कराते तो हैं। करवा रहा हूँ शर्मा जी, आप करवाओ ना, कि रोका किसने है? मैं तो आपको कह रहा हूँ, मैं 10 केस देता हूँ आपको, आप कराओ। क्या आप बात कर दी दस हमने? केस मुझे दोगे, मैं करा दूं। करा दो आप 20% पे। एक काम करो, केस की डिटेल दे दो, ठीक है? मैं उनसे ही बात कर लूंगा डायरेक्ट, जिनके केसेस है। हाँ हाँ। नहीं तो लाओ दो। तो आप ये तो बताओ ना, करवाओ किससे, कहाँ कराओगे, वो तो बताओगे ना पहले ही। वो अलग चीज है, उसका क्या करोगे जानकर आप? वो तो हम बिल्कुल जान डिटेल, सर, मैं नॉलेज जब है। मैं आप मुझे किसी डिटेल किसी दोगे, कस्टमर का बायोडाटा मैं वैसे नहीं दे सकता ना जब आपको। आप मुझे डिटेल दोगे तो मैं डायरेक्ट कस्टमर से बात करूंगा। हाँ तो मैं कह हम रहा तो हूँ ना, अपनी कस्टमर से एजेंसी तो में बात मंगा कर। लेंगे। अरे सर, करने वाला तो बैंक है। हम तो आप तो मुझे एजेंसी बताओ मंगा ना। के करवा देते हैं यार, बैंकरों से भी बात कर लेते हैं हम डायरेक्ट ना। ऐसे नहीं है कि भाई रिक्वेस्ट करके कराएंगे, हमारा सेटलमेंट कराने का तरीका अलग होता है। हम्म। हमारा कॉन्सेप्ट है, दे रहा है दे दे, नहीं दे रहा पड़ा रहने दे। ऐसा हम्म। कॉन्सेप्ट चलता है हमारा। किसको बोलते हुए चाहिए, बैंक को या कस्टमर को?
एजेंसी वालों को ही बोलेंगे, कस्टमर को क्यों बोलेंगे यार। सर और एजेंसी भी बैंक, तो एक बैंक की तो पार्ट समझ लो, वो भी एजेंसी क्या आ जाएगी, हाँ तो एजेंसी और बैंक वाले ही समझेंगे ये बात, और है कौन ना। समझेगा। तो एजेंसी वाले भी तो बैंक से करा के देगी ना, एजेंसी कहाँ, जब कोई नॉर्म्स नहीं, आरबीआई के नॉर्म्स नहीं है, कहाँ से करा देगा सर। मतलब आपकी कोई चीज है, आप लोग कोई लिमिट है आपकी बोलने की, यार उतना भाई ही साहब बोलोगे ना। सही बता रहा हूँ, जब आप लोग हम्म। ये बोलते हो ना, हम्म। तो इतनी बुरी वाली, मतलब ये जो आपने बोल दिया आरबीआई के नॉर्म्स हैं, आरबीआई की ये गाइडलाइन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। हम्म। तो इतना ज्यादा बुरा लगता है यार, कैसे झूठ बोल लेते हो तुम लोग, 20% में होता ही नहीं। अगर मैं तुम्हें दिखा दूं तो तुम क्या हारोगे बताओ। नहीं सर, मुझे तो हारने या जीतने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे कुछ तो आप ये बताओ मेरे को, क्या दोगे मैं 20 दिखा दूं तो। तो दिखाने को क्या, मैं तो कहूँ करा के दो ना, करा दो। दिखाने तो छोड़ दो, दिखाने वाले की बात तो प्रैक्टिकली वाली बात करो तो ना। वो कराने की बात है, वो मैं करा लूंगा, उसको छोड़ा, आपको 20 दिखा देता हूँ तो कि आरबीआई की गाइड। आपका भी तो आपने लोन क्या रह रहा है बोला, ना, आपका भी आपने तो क्या रह रहा बोला, है। आपने बोला जी आरबीआई की गाइडलाइन नहीं है यार, तो आपको 20 दिखा देता हूँ, आप तो मान शर्मा लोगे जी, आरबीआई की गाइडलाइन है। आप क्यों अपना सिविल खराब कर रहे हो, आप करवा लो। शर्मा जी आपका केस सिविल तो तो आपके बात की पास है। बात है, सिविल तो बात की बात है, आप इस टॉपिक पे आ सर, जाओ कि आरबीआई की गाइडलाइन को हम कहाँ डालेंगे। हाँ। आरबीआई की गाइडलाइन की बात कर रहे हो ना, मैं अभी बैंक के नाम नहीं ले सकता, बैंक ऐसे भी हैं जो 4% पे भी कर रहे हैं, 10 पर भी कर रहे हैं, 9% पर भी कर रहे हैं, 12 पर भी, 15 पर भी, प्रिंसिपल भी 12% निकाल सर देते हैं। एनबीएफसी कंपनियां करती हैं, ये बैंक नहीं करती। एनबीएफसी कंपनी भी ऐसी है जो 25 से कर, नीचे नहीं आती बहुत सी। कर देती हैं, कुछ कर देती हैं और नहीं करती सर। आप एनबीएफसी का मैं नाम नहीं ले सकता, दिक्कत सारी है ना, नाम लेके कोई समझाता आराम से। राहुल जी, आपका भी तो अमाउंट है, बस 20% आपके लिए क्या बड़ी बात है, आप आप एक करा लो। काम करो, आप मेरे को ना जो आप बता रहे हो आरबीआई की नॉर्म्स वगैरह बता रहे हो गाइडलाइन, आप हाँ। मेरे को वो गाइडलाइन दे दोगे, मैं पढ़ना चाहता हूँ कि भाई नेट कहाँ नेट लिखा है। नेट खोल लो, सब लिखा है, नेट खोल लो, सब अच्छा कुछ क्या सर्च अवेलेबल करूं, है। बताओ क्या सर्च करूं। कुछ भी कर लो, आरबीआई के नए गाइडलाइंस सर्च कर लो। न्यू गाइडलाइन, तो हाँ, उसमें मतलब डायरेक्ट बैंक के सब नाम कुछ। से लिखा हुआ है या बैंकों के लिए लिखा बैंक का हुआ है। नाम नहीं रहता, बैंक तो सबके पिताजी आरबीआई है, हाँ। बस जो उनके रूल्स हैं वो सब लिखे बैंकों के अच्छा लिए तो हैं। पिताजी ने बच्चों को ऑर्डर दिया है कि बच्चों 20% से नीचे नहीं जाना है, बीस यार परसेंट में छोड़ो होता ही शर्मा जी, नहीं है। आप क्यों बहस कर रहे हो मेरी सारी चीजों में। मैं तो बहस कह क्यों रहा कर हूँ, रहे हो, आपका क्योंकि आप आपका झूठ भी तो। बोल रहे हो। झूठ बोल के मुझे क्या करना है। झूठ बोल के आपको करना है, वो तो इनपुट के बाद, कस्टमर का इनपुट के लोन साथ भरना है, बैंक का बताएंगे। पैसा चले जाना है। हमारा आपको क्या यहाँ है, नहीं हमें तो नौकरी बताएंगे, करनी है। आपको यहाँ नहीं बताएंगे, वो इनपुट के साथ व्यूअर को बताएंगे। हाँ तो वीवर को बताओ, मैं तो कह रहा हूँ आपका भी तो लोन है, आप भी करवा लो 20%, मैं आप पे क्या बोल मैं रहा तो मैं। अपना करा लूंगा, उसको छोड़ा, आप ये बताओ, आपको 20% का लेटर दे दूंगा, आप क्या हारोगे, बिल्कुल वैलिड लेटर होगा, फिर आप ये बोल दोगे एंड में क्या नहीं वैलिड नहीं है, बहुत सारे केसेस में होगा नहीं, ऐसा। मैं जो वैलिड होगा, मैं क्यों इनवैलिड क्यों बताऊंगा उसको। आज तक अभी तक जितने मैंने केसेस देखे हैं ना, जो हम्म। आप लोग लेटर मांगते हो, हम्म। एक अपनी आंखों से देखा है केसेस, जो सामने वाले ने बताया, वो एजेंसी वाले को दिया था लेटर, उसने हम्म। अपने मुंह से बोला हो कि भैया ये वैलिड तो है आपका, ठीक है इतने में हुआ है, लेकिन भैया हम इतने में नहीं दे पाएंगे ना, हर कोई यही बोल के जाता है भैया वैलिड नहीं है। हम्म। एक ही बस केस ऐसा आया सामने, आज तक केस आया ही नहीं एक केस के अलावा। हम्म। हाँ तो मैं तो कह रहा हूँ शर्मा जी। बाकी बहस में कुछ नहीं जा रहा, विजिट करने आओ तो आना, दिखाएंगे कभी, ठीक है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि आप हो रखा है तो बढ़िया बात है ना, आप भी अपना करा लो, छुट्टी करो, आप क्यों फंसे पड़े हो उसमें। अरे यार मेरे को कराना होगा तो मैं अपने अकॉर्डिंग कराऊंगा ना, वो तो मेरी हम्म। हेडेक है, आप उसमें क्यों हम्म। टेंशन ले रहे हो। आप एक काम करो, विजिट करने आ रहे हो क्या कल हाँ, परसों में। आ जाते हैं सर, तो आओ बिल्कुल। कभी, चाय नाश्ता करेंगे, खाना वाना खिलवाएंगे, उसके बाद आपको नहीं, लेटर खाना दिखाएंगे वाना तो आराम सब हम टाइम नहीं रहता है हमारा। आप ये आगा मिल लो एक बार बस। से। चलो मिल लेना, चाय पी लेंगे है ना? पहले, ठीक है। कहाँ कहाँ मिलोगे आप बताओ। कहाँ मिल सकते हैं हम, घर पे ही मिलेंगे और कहाँ मिलेंगे। चलिए, इंदिरा नगर का एड्रेस इसी पे। या और एक काम करना भाई साहब, जी। कल, मतलब कल आओगे परसों आओगे, वो एक बार कंफर्म कर देना। ठीक है। ठीक है, फिर मैं आपको लेटर दिखाता हूँ, और आरबीआई की गाइडलाइन भी पढ़ेंगे, आपके मोबाइल से ही पढ़ लेंगे। नहीं नहीं, आप खोल लो, आपके पास तो टाइम ही नहीं ना, हम तो फिर एक खोल के काम पढ़ लो करेंगे, उसको। अपने पास पीसी है, मतलब लैपटॉप है, पर्सनल जो भी कंप्यूटर। है। तो आप मेरे को ना उसमें बता देना, सर्च करके खोल लूंगा, और आपके जाने के बाद आराम से पढ़ लूंगा प्यार से, अरे ठीक है। सर, आप इतने बड़े ब्लॉगर हो, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, नेट खोल लो सब यार कुछ आ बात जाता ये है। है ना कि आप तो मेरे करने मतलब, से क्या कहोगे। मैं आपसे साथ, मतलब आपसे सर्च कराना चाहता हूँ कि भैया आप मुझे बता दो क्या सर्च करना है। आपके आंखों के सामने सर्च कराएंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत थोड़ी है। नहीं नहीं, मैं कोई इसकी ट्रेनिंग थोड़ा नहीं देता हूँ। नहीं ट्रेनिंग बता, आप तो खोल के दे देना बस गूगल पर, हम खुद है ना। देख लेंगे। हाँ तो आजकल तो सब बच्चे इतने हो जाते हैं, आप तो खैर इस लाइन नहीं के यार, आदमी हो। इस लाइन के आदमी तो है, लेकिन चलो मिलते हैं, बल्कि मिलके मिलके बात करते हैं आपसे बाकी बात है। करके बताया, मुझे एक अच्छा लगा, मुझे ये अच्छा लगा कि यार कोई भाई है जो हमें भी नॉलेज दे पा रहा है, हमें कुछ समझा पा रहा है, दिल खुश हो गया आपकी बातें सुन के। चलिए मिलके बात करते हैं आपसे। ठीक है जी। ठीक है ना।
तो भाइयों बात हो चुकी है अब हमारी समाप्त। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इनपुट थोड़ा लंबा भी हो सकता है, कुछ सेटलमेंट को लेकर बातें होंगी तो पता नहीं कहाँ कहाँ की हो जाती है। तो यहाँ पर ये गाइडलाइन बता रहे भाई साहब आरबीआई की, कि आरबीआई के नॉर्म्स है, गाइडलाइन है कि भैया इससे नीचे नहीं दे सकते हम। अब वो हमारे आंखों के सामने अभी हुई नहीं है, अगर वो प्रकाशित हुई होंगी तो हम उनको ढूंढकर प्रदर्शित जरूर करेंगे आपको। बाकी ऐसा कुछ है नहीं, खाली बोलने वाली कहानी है कस्टमर को खींचने की, कस्टमर खिंच जाए, कैसे भी खींचे बस खिंच जाए। तो यहाँ पर बैंकर साहब बोल रहे हैं कि आप पहले लेटर दिखा दो, उसके बाद बोल रहे हैं बैंकर साहब इतना टाइम थोड़ी है सर, ट्रेसिंग आईडी से मैं मतलब पड़ी लकड़ी लूँ। उस समय लकड़ी खड़ी नहीं थी तो हमने बैंकर साहब को दी नहीं, पड़ी पड़ी दे रहे थे हम। तो ये थोड़ा कैजुअल तरीका है बताने का मेरा। तो यहाँ पर बैंकर साहब ने बोला भैया आप फ़ोटो दे दो, उसके बाद बैंकर साहब बोलना आप अपना करा के दिखा दो। बैंकर साहब बातों को घुमा रहे हैं बहुत तरीक़ों से, सर इतने में होता ही नहीं है, हमें पता है। तो यही सबसे ज़्यादा ज्ञानी है, ज्ञानी प्राणियों में एक, और शर्त लगाने को भी मना कर रहे हैं। तो इनका कुछ नहीं हो सकता, कैसे भी कुछ नहीं हो सकता। आप इनसे बहस करोगे उसमें कोई बेनिफिट नहीं है। अगर सामने वाला दे सकता है तो 2-4 बार कहने के बाद ही दे देगा, और सामने से ऑफ़र भी आते हैं। बहुत सी तो ऑडियो हम डालते नहीं है, छोटी छोटी ऑडियो होती हैं 1-2 मिनट की, मतलब 1 मिनट की तो नहीं लेकिन 2-3 मिनट की छोटी छोटी, उसमें ऑफ़र देते हैं बहुत बहुत अच्छा कि सर इतना ले लो उतना ले लो। उसमें पैसे नहीं होते तो मना कर देते हैं भाई बंधुओं के पास। तो ऐसे चलता है। तो बस आपको नेगोशिएट करना आना चाहिए। बहुत से भाई बंधु पूछते हैं व्हाट्सएप टेलीग्राम पर, भैया भैया इतना बोल दिया 18,000, और भैया वैसे तो मैंने उसको 14 बोला है। तो भाई इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, आपको नेगोशिएट करना है। अगर नहीं मानता, थोड़ा ज़्यादा बैठ रहा है और आपको निपटाने भी है तो करके ख़त्म करो। अब उसमें हम क्या बोलेंगे, तो आप करके ख़त्म करो उसको। तो भाइयों भाई साहब ने आरबीआई की गाइडलाइन तो बता दी, हमने आपको बता भी दिया कैसे कैसे गाइडलाइन है। ये खाली बोलने वाली कहानी है कि कस्टमर फंस जाए बस। चलिए मिलते हैं अब अगली वीडियो में, और अच्छी लगी हो वीडियो तो कमेंट जरूर करना। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।